बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्रेनर हसनैन रहीम खान। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? जब भी हम बुक ओपन करते हैं, कोई भी बुक हो, तो उसके फर्स्ट पेज पे एक टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि फला चैप्टर फला पेज पे है या फला चैप्टर का ये जो सेक्शन है ये इस पेज से स्टार्ट होता है और इस पेज पे एंड होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो रीडर को आसानी पैदा करता है कि इस बुक में इतने चैप्टर इंक्लूड और इतने इस चैप्टर में ये हिस्सा पढ़ा है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट लेना होगा। ठीक है, फाइल और होम, मैंने टैब्स लिए है, इसको हम हेडिंग 1 देते हैं। ठीक है, जो ग्रुप्स है इसको देते हैं हेडिंग 2। इंसर्ट हेडिंग 1, फिर इसको देते हैं हेडिंग 2। डिज़ाइन लेआउट और रेफरेंसेस इसको फिर देते हैं हेडिंग 1। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं इक्वल टू रेंड। ठीक है, अब मैं लेता हूँ 2 पैराग्राफ 4 लाइंस के। ठीक है, अब ये देखें, अब इन सबको कॉपी करें, होम के अंदर पेस्ट करें, क्लिपबोर्ड के अंदर, फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर, इंसर्ट के अंदर, हेडर एंड फुटर। ये मैं जो है ना, कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए टेक्स्ट उसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा नजर आए। ठीक है, ये टोटल 3 पेजेस हो गए। ठीक है, अब इसको देखें, इस पे हम टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा फर्स्ट पेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल एंटर करें, ये सेकंड पेज पे आ जाता है। अब फर्स्ट पेज पे हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आते हैं, देखे, बिल्ट इन ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2। ठीक है, इसमें से जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तीसरा है मैनुअल टेबल, अगर आप खुद से टेबल बना के करना चाहते हैं। ठीक है, 1 है या 2 है, जो भी लगाना चाहते हैं, चलो हम 2 को लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, अब फर्स्ट पेज है तो फाइल है पेज नंबर 2 पे, होम है पेज नंबर 2 पे, क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे पेज नंबर 2 पे है। सही है, अब ये देखें, रेफरेंसेस पे मैं जाना चाहता हूं तो ये काम करता है बिल्कुल हाइपरलिंक की तरह। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक करके ये देखें मैं रेफरेंसेस पे आ गया हूं। ठीक है, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं। ये रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर टेबल ऑफ कंटेंट को रिमूव करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम दोबारा इसको करते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट को 1 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो अपडेट टेबल है इससे पहले हम एड टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते हैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं। ये देखें, प्रिंट प्रीव्यू में जो चीज़ें शो हो रही, फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर को हटाना चाहता हूँ तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया। राइट अलाइन करता हूँ तो ये लीडर्स जो है वो नहीं आएंगे। लीडर्स इसको कहते हैं, ये जो डॉट डॉट लगे है ना, अगर इसको आप चेंज करना चाहते तो ये इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, मैं इसको वही रहने देता हूँ। फ्रॉम टेम्पलेट, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है जो भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, शो लेवल्स, लेवल्स का मतलब है हेडिंग 1 2 3 शो हो रहे हैं। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइपरलिंक की तरह काम कर रहा है। अब अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो ये ऐसी लीडर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये हुआ हमारा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब है एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 शो हो रहा है ये सेम टू सेम जैसे हम अप्लाई करते हैं हेडिंग 1 हेडिंग 2 और हेडिंग 3 है। बजाय इसके कि हम होम पे आए यहाँ से चेंजेस करें, हम डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग 1 2 3 अप्लाई कर सकते। कैसे, कंट्रोल एंड से यहाँ पे आना है, रेफरेंसेस के बाद कौन सा टैब है,
मेलिंग्स है और REVIEW, ठीक है। अब इन दोनों पे मैं अप्लाई करता हूं रेफरेंसेस से लेवल 1, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करता हूं, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सब हेडिंग देता हूं रिव्यू में से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट शो हो, ठीक है। ये देखिए रिव्यू है, तो रिव्यू में से हम यहाँ से थोड़े से ना वो लेते हैं ग्रुप्स, प्रूफिंग है, स्पीच है, LANGUAG लैंग्वेज है, ठीक है। अब इन सब को सेलेक्ट किया, रेफरेंसेस में आ गया और इस पे मैं करता हूँ लेवल 2, तो ये आ गया, देखिए सेकेंड हेडिंग अप्लाई हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल होम पे आना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे मैंने ओके कर दिया, देखिए सारा का सारा उसमें ऐड हो गया। अब मैं लैंग्वेज पे जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगा, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगे, ठीक है। ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इसमें एडिशन करते हैं, ठीक है, ये सारा हम सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फुट नोट, एंड नोट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि एंड नोट जो है ना हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड पे लगते हैं, जितना आपका डॉक्यूमेंट है ना वो उसके एंड पे लगेगा, और फुट नोट जो है वो आपके पेज के एंड पे लगेगा, बॉटम ऑफ पेज, ठीक है। एक और डिफरेंस है, जब हम फुट नोट लगाते हैं तो इसका जो कॉन्सोनेंट होता है ना वो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 जैसे है, ठीक है। और एंड नोट का जो नंबर है ना वो रोमन के फॉर्म में, रोमन नंबर होते हैं ना उसी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की शॉर्टकट है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, ये फुट नोट की शॉर्टकट है। जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो ये एंड नोट की शॉर्टकट है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस D, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन पे मैं फुट नोट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट फुट नोट करना, ये देखे फुट नोट लग गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेकंड में यहाँ पे फुट नोट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। इंसर्ट फुट नोट कर, ये देखिए हेडर है टॉपिक ऑफ वर्ड का एक टॉपिक है, ठीक है। 2 फुट नोट मैंने इंसर्ट कर लिए है, ठीक है। अब ये हम जब इंसर्ट करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि एंड नोट और फुट नोट हम लगाते क्यों है। सम टाइम आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाता है या कोई पेज आता है उसके एंड पे एक इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस दिया गया होता है। प्रिकॉशंस मतलब एक स्टेटमेंट मेंशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ईमेल आ जाती है उस पे लिखा गया होता है कि दिस इज फॉर स्टाफ ओनली या दिस इज फॉर एडमिन ओनली, ठीक है। तो वो फिर उसी बंदे के पास डायरेक्ट जाता है, ये मोस्टली ऑफिसेज में होता है, ठीक है। अब इसको फुट नोट को अगर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड को रिमूव करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहाँ इस 2 को सेलेक्ट करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, देखे रिमूव हो गया, कंट्रोल Z करता हूं। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है, ठीक है, जैसे मैं 1 में चेंजेस करना चाहता हूं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं फुट नोट पे आ गया। अब यहाँ से शिफ्ट 9 प्रेस करता हूँ और शिफ्ट 0 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें यहाँ मैंने ब्रैकेट ऐड कर दिए, वैसे समझाने के लिए कि इसमें हम चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है। ये है फुट नोट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम सीखते हैं एंड नोट, ठीक है। एंड नोट पे हम देखें यहाँ आते हैं, प्रोड्यूस के साथ में एंड नोट लगाता हूँ तो इंसर्ट एंड नोट करता हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट के एंड पे लग गया और इसका जो 1 आ रहा है ना ये रोमन में आ रहा है, ठीक है। ऑफिस यूजर ओनली, मैं वैसे फर्जी नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब थीम्स पे मैं लगाना चाहता हूं इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। तो डिजाइन टैब का ये एक टॉपिक है, ठीक है, वहां से हम पढ़ते हैं।
सेम तरीका है, अगर रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करें तो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो जैसे ये टूल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं तो ये लग जाते हैं, ठीक है। जैसे फुट नोट के लिए हम करते हैं वैसे एंड नोट है। यहाँ पे हमारे पास है शो नोट्स। अगर हमारे पास पेजेस ज्यादा है, हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे मैंने फुट नोट इंसर्ट किया है, कहाँ कहाँ पे मैंने एंड नोट इंसर्ट किया है, तो शो नोट्स पे आना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एंड नोट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फुट नोट एरिया, ओके करते हैं, फिर देखिए फुट नोट पे आ जाते, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको रिमूव करना है तो सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बैक स्पेस प्रेस करके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये तरीका है एंड नोट और फुट नोट का। कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट फुट नोट जो आपने लगाया होता है, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया। अब मैं यहाँ पे आके प्रीवियस पे जाता हूँ, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट पे जाता हूँ, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड नोट पे जाता हूँ, यहाँ 1 पे कर्सर आ गया, ठीक है। और प्रीवियस एंड नोट पे जाता हूँ, सॉरी नेक्स्ट एंड नोट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एंड नोट और फुट नोट का तरीका है कि हम कैसे उसको इंसर्ट करते हैं, कैसे इसको रिमूव करते हैं और पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये फुट नोट है, जो फुट नोट और एंड नोट का डायलॉग बॉक्स है। ये देखिए फुट नोट्स है तो बॉटम ऑफ पेज लगता है, ठीक है। एंड नोट है तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ सेक्शन लगता है, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपने तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो, ठीक है। सिंबल्स आप अगर कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे इंसर्ट साइटेशन के बारे में और बिब्लियोग्राफी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे आके इन दोनों को भी डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइटेशन लिखा है, तो साइटेशन हम कब यूज करते हैं? यूजुअली जब हम यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें हमें रिसर्च के तौर पे कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, हम उस पे लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई चीज लिखते हैं उसमें हम मोस्टली गूगल से भी डेटा इकट्ठा करते हैं, किसी और बुक का रेफरेंस भी ऐड करते हैं, उसी रेफरेंस को साइटेशन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट से बचने के लिए हम रेफरेंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स पे आना है। अब मैं बुक से ले रहा हूँ, ऑथर का नाम है फॉर एग्जांपल रहीम, ठीक है। टाइटल है ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। टैब से हम नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, ये है 2021, ठीक है। सिटी है लाहौर, पब्लिशर है गावा सन्स, ठीक है। एडिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर लास्ट नेम या फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नेम हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको डिलीट करके ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं राशिद, ठीक है। इसी तरह भी आप कर सकते हैं। अब मैं ओके करता हूँ, ओके पे करके मैंने ये देखे साइटेशन इंसर्ट कर दिए, ठीक है, कि ये पैराग्राफ जो मैंने लिया है ये मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके एडिट सोर्स पे आना है, ठीक है। एडिट सोर्स पे आके कोई भी चेंजेस आप दोबारा से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है एडिट साइटेशन वाला, साइटेशन पे आके यहाँ पे आप पेज नंबर भी मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 555
जो पेज है वहां से मैंने ये रेफरेंस लिया है, ओके करूंगा तो उसके साथ पेज नंबर भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इंसर्ट साइटेशन पे आना, ये देखिए एक ऐड हो गया। दूसरे पे मैं आता हूँ, वो है फॉर एग्जांपल जर्नल आर्टिकल है। ठीक है, वो मैंने ऑथर कौन है उसका, सुहेल। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, टाइटल उसका जो है मॉडर्न एरा लिखते हैं, जर्नल नेम जो है मॉडर्निज्म देते हैं, फर्जी नेम दे रहा हूँ। ठीक है, ये है 2022 और पेजेस उसमें फॉर एग्जांपल है 50, जितनी भी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखें यहाँ पे दूसरा जो साइटेशन है वो भी इंसर्ट हो गया। अगर आप सेम इसी तरह इसकी भी पेज नंबर को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करके, मैं यहाँ लिखता हूँ 105। ठीक है, 105 पेज से मैंने ये रेफरेंस उठाया है। ठीक है, अब अगर दो या दो से ज्यादा आपने साइटेशन इंसर्ट की है ना, तो उसके लिए जैसे हम एक टेबल ऑफ कंटेंट हमने लिया है ना, अगर टेबल फॉर्म में उसको लेके आना है ना, एक टेबल इसके लिए क्रिएट करना है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अब बिब्लियोग्राफी जो है ना वो हमेशा न्यू पेज पे आपने इंसर्ट करना है। कंट्रोल एंटर करते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी को ऐड करने से पहले हम ये सीखते हैं कि मैनेज सोर्स क्या है और स्टाइल क्या है। अब ये स्टाइल जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे APA आ रहा है। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये भी है, और यहाँ पे जो है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप लगाना चाहते हैं, या अब देखिए डिफरेंट थीसिस के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आपको कोई और नाम यहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि आपने ये वाला सेलेक्ट करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज सोर्स पे आना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 है। ठीक है, तो करंट लिस्ट में 2 आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई और लिस्ट हो, ठीक है, आपने पहले से बनाया हो, तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करना है, अगर किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करना है तो यहाँ से दोबारा आप एडिट भी कर सकते हैं, और न्यू अगर आपने लेना है तो यहाँ से आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी को ऐड करेंगे, बिब्लियोग्राफी पे आना है। ये देखें उसका जो है ना बिल्ट इन में आ रहा है कि कौन सा आप ऐड कर रही है, एक एग्जांपल के तौर पे शो हो रहा है। मैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे करूंगा। ये देखिए राशिद 221 ऐप डेवलपमेंट है, जो बुक का नाम लाहौर से गाबा सन्स पब्लिशर है। ठीक है, सुहेल वाला ये आ रहा है, तो ये है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं वो फर्स्ट पेज पे आता है, इसी तरह हम बिब्लियोग्राफी क्रिएट करते हैं। ये भी एक टेबल फॉर्म होता है साइटेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में पढ़ा है, एंड नोट और फुट नोट के बारे में पढ़ा है, और इंसर्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और स्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।